साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार नाम तो अब सब जानते हैं, अब तो बहुत सारे देश के लोग भी जानते हैं। भाई, जिसके खिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुहिम चला रखी है, अब ज्ञानेश कुमार का एक नया हंटर चला है दोस्तों, और यह हंटर गजब का है। भाई, जो लोग एसआईआर को लेकर के ज्ञानेश कुमार पर इल्जाम लगाते हैं, धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं, लीजिए ज्ञानेश कुमार ने एक नया पलटवार किया है, नया हंटर चलाया है दोस्तों। और मैं साफ साफ कह सकता हूं, चूंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार इल्जाम लगाते हैं एसआईआर को लेकर, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ये खबर क्या है दोस्तों, जरा इस बात को सुनिए। अब जो भी व्यक्ति पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाएगा, पहली बार की बात बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति को अपना नाम पहली बार मतदाता सूची में रजिस्टर करना है, ऑनलाइन पंजीकरण, उसका नियम बदल दिया गया है। और यह नियम क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। अब फॉर्म 6 भरने वाले आवेदकों को, जो भी पहली बार भरेंगे, अपने माता पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। एसआईआर का विरोध कर रहे थे ना, अब तो अपने पिताजी का भी देना पड़ेगा। यह बड़ा मामला है, और अगर आप नहीं देंगे तो आवेदन ही आगे नहीं बढ़ेगा। यह बात आप समझ लीजिए। आयोग के अनुसार, आप सुनिए, यदि माता पिता पिछली एसआईआर प्रक्रिया में शामिल रहे हैं तो आवेदक को उनके विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ, पार्ट नंबर, मतदाता सूची में दर्ज क्रमांक की जानकारी देनी होगी। यदि वे एसआईआर में शामिल नहीं थे तो इसका विकल्प चुनते समय उनके नाम और यदि उपलब्ध हो तो एपिक नंबर दर्ज कराने होंगे। अब चुनाव आयोग का बयान क्या है दोस्तों, क्या इस पे सवाल भी उठ रहा है, ये भी मैं बता देता हूं। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे नए मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने में आसानी होगी और कई मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत भी कम पड़ेगी। और आयोग ने दोहराया है दोस्तों, क्योंकि एसआईआर को लेकर सवाल उठते हैं ना, एसआईआर का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को शामिल करना और मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित या विदेशी मतदाताओं के नाम हटाना है। हालांकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने, उस पर एक सवाल उठ रहे हैं। अब कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन होता क्या है भाई, उनके पास तो बड़ी टीम है, लीगल एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े वकील हैं, सब कुछ है। अब लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो मैं बता देता हूं कि फॉर्म 6 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप का हिस्सा है। ऐसे में इसमें बदलाव के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना और गजट में संशोधन आवश्यक होता है। मतलब ये चुनाव आयोग नहीं कर सकता, ये सरकार ही कर सकती है, उसका प्रकाशन होगा, ये कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि चुनाव आयोग अगर कोई काम कर रहा है तो उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, वो किसी की भी मदद ले सकते हैं, वो सॉलिसिटर जनरल, ये सबकी मदद ले सकते हैं। भैया, वो भारत सरकार का हिस्सा है। तो मुझे डाउट है दोस्तों, लेकिन ये बहुत बड़ा नियम है। अब आप सर का विरोध करते रहिए, अब सर हर किसी के सर पे मढ़ दिया गया, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान ने तय किया है कि भारत का नागरिक ही केवल मतदाता बन सकता है, और ये सुनिश्चित करने का काम चुनाव आयोग का है। मैं जरा इसके बारे में बहुत बेसिक जानकारी, क्योंकि ये हमारे आपके परिवार में होना है दोस्तों, इसलिए मैं बताता हूं। नया नियम क्या है? अब पहला पॉइंट, नया नियम क्या है? अब पहली बार वोटर बनने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 भरने वाले हर आवेदक को बताना पड़ेगा कि उसके माता पिता पिछली एसआईआर प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं। अगर नहीं देंगे तो आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर माता पिता एसआईआर में शामिल थे तो क्या जानकारी देनी होगी? आवेदक को उसके विधानसभा क्षेत्र का नंबर, पोलिंग बूथ और मतदाता सूची में दर्ज क्रमांक भरना होगा। यदि माता पिता एसआईआर में शामिल नहीं थे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आवेदक को संबंधित विकल्प चुनना होगा और माता पिता का नाम तथा उपलब्ध होने पर उनका एपिक नंबर दर्ज करना होगा। नए वोटरों पर क्या असर पड़ सकता है, यह भी सुन लीजिए।
18 वर्ष पूरे कर पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को अब अपने या माता पिता के पुराने एसआईआर रिकॉर्ड की जानकारी जुटानी पड़ेगी। तभी होगा। जिसके पास ये जानकारी नहीं होगी, उनके आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी, इस पर चुनाव आयोग ने अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यानी चुनाव आयोग का हंटर तो चल पड़ा है। अब एसआईआर का विरोध नहीं कर पाएंगे, उसके साथ तालमेल बिठाना ही पड़ेगा और ये बड़ा काम है दोस्त। और इसीलिए मैं बार बार कहता था ज्ञानेश कुमार को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, इतना बड़ा काम किया। आपकी राय क्या है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।